हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। What distance he has to walk to reach his field? What is his displacement from his house to the field? तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैन है जो 50 मीटर नॉर्थ में गया। सपोज़ हम लोग डायरेक्शन को ऐसे डिस्प्ले कर देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो जो फार्मर है, सॉरी मैन है, वो 50 मीटर नॉर्थ में गया और उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट, अब ईस्ट में गया 40 मीटर, राइट, ये सपोज 40 मीटर है, ईस्ट में गया, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड, और वो फिर 20 मीटर साउथ में गया, ये 20 मीटर, और इस पॉइंट पर फील्ड होगा कोई, उस पॉइंट पर पहुंच गया, राइट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ताकि वो फील्ड तक पहुंचा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो डी विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 मीटर, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, वो अपने घर से फील्ड तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, राइट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये कितनी दूरी हुई, राइट, इस पॉइंट पर पहुंचा, ये वाली दूरी कितनी हुई वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम शेप्ड कुछ ऐसा एक फिगर बन रहा है, ये और ये उसके पैरेलल साइड से, ये वाला और ये वाला उसका नॉन पैरेलल साइड से, राइट। हम लोग सपोज एक लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कि ये 40 मीटर वाले लाइन के पैरेलल में है, राइट। तो ये डिस्टेंस भी अब 40 मीटर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 20 मीटर जो है ये इस 50 मीटर वाला डिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। तो ये जो 20 मीटर है, यहाँ पर इतना डिस्टेंस 20 मीटर है, तो यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर होगा, ये यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, राइट। और ये टोटल 50 मीटर था, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर, राइट, ये हो गया 30 मीटर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में फ्रेंड्स देखें, ये वाला ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल हमने क्रिएट किया है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर जो है वो 40 मीटर है, बेस जो है 30 मीटर है। हमें हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच विल बी इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर डेट इज 1600 प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर डेट इज 900, 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2500, इसका वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 50 मीटर, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और हमें देखना है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें 50 मीटर निकाल दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें डायरेक्शन भी डिनोट करना होगा, राइट। तो इसका डायरेक्शन जो है हम लोग इस मैप से देखें तो ये वाला हमारा नॉर्थ था, ये हिस्सा हमारा नॉर्थ है, ये हिस्सा हमारा ईस्ट था, ये हिस्सा हमारा ईस्ट है, राइट। और ये कैसे निकला है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में, ये कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट में निकला है, नॉर्थ ईस्ट, राइट। और ये नॉर्थ से कितना एंगल बनाया है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा यहाँ पर, मतलब ये थीटा एंगल ये हमें निकालना है, ये जो थीटा हमारे पास है छोटा सा थीटा एंगल, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 40 बाई बेस कितना है 30, राइट। इट विल कम आउट tan थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से 4/3, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम टुवार्ड्स हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। हमने मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है,
A particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0 and then returns along the same line to the point minus 20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ ये करा है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, एक मिनट, क्वेश्चन में कहा है पार्टिकल, तो सपोज ये पार्टिकल पी है, राइट। ये पहले एक्स एक्सिस के तरफ ट्रेवल किया टू द पॉइंट +20 तक, एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में +20, तक ट्रेवल किया और फिर इसी सेम लाइन से वापस जो है वो -20, पर आ गया, राइट। ये इस पॉइंट पर -20, पर आ गया। तो पूछ रहा है इस मोशन के दौरान वो उस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, राइट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो टोटल मूवमेंट, टोटल कितना डिस्टेंस उसने मूवमेंट किया वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहले वो 20 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो फिर 20 मीटर चला, 20 मीटर पहले यहाँ से यहाँ जाते समय, अब फिर वापस यहाँ से यहाँ पर आया तो फिर 20 मीटर चला और फिर यहाँ से फिर पीछे गया 20 मीटर तक, तो 20, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 = 60 मीटर, राइट। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, पाथ लेंथ, डैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो ये अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है इसका, 20 मीटर, राइट, 20 मीटर। लेकिन ये हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताया है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड 20 मीटर और डायरेक्शन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज द आंसर of question number 2. Now let's move to question number 3. Friends, question number 3 is, it is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 km by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed of the plane, the average speed of the bus, the average velocity of the plane and the average velocity of the bus. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पटना है, हमारा पटना शहर, और यहाँ पर कहीं रांची शहर है, राइट, रांची। एक प्लेन क्या करेगा, एयरवेज से जाता है, वो डायरेक्ट पटना से रांची चल जाएगा, राइट। तो एक प्लेन पटना से सपोज रांची की तरफ ट्रैवल किया, ये सपोज हमने एक प्लेन मान लिया, ये पटना से रांची की तरफ ट्रैवल किया और प्लेन की जो डिस्टेंस है, जो प्लेन को जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा वो 260 किलोमीटर लगा, राइट। प्लेन ने 260 किलोमीटर तक फ्लाइट किया, ट्रैवल किया फ्रॉम पटना टू रांची। और फ्रेंड्स ये हम लोग को दिमाग में रखना है कि प्लेन जो है वो घुमावदार रास्ता से नहीं जाता है, वो डायरेक्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी डायरेक्ट लिंक पकड़ता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से वो प्लेन क्रॉस करता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, राइट। और हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 320 किलोमीटर बाई रोड, और अगर कोई बस है तो रोड तो भाई हम लोग का घुमावदार होता है, रोड कभी ऐसे जाएगा, मतलब टेढ़ा मेरा रोड रहता है, वो डायरेक्ट रोड हमें कहीं मिलता नहीं, क्योंकि बीच में ढेर सारी नदियाँ पहाड़ ये सब आ जाते हैं, तो रोड हमारा घुमावदार हो जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है जो बस को ट्रैवल करना पड़ेगा वो 320 किलोमीटर बस को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बाई रोडवेज। और बाई एयरवेज प्लेन डायरेक्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी चल जाएगा, तो उसे 260 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन जो है वो टाइम लेता है 30 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाई प्लेन हमें दिया हुआ है 30 मिनट्स, राइट। और टाइम टेकन बाई बस हमें दिया हुआ है, बस टेक्स 8 आवर्स, 8 आवर्स बस लेता है। तो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो फ्रेंड्स एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, टोटल मैं लिख देता हूँ, टोटल टाइम टेकन, राइट।
ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो प्लेन को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, डायरेक्ट 260 किलोमीटर। तो 260 बाई प्लेन को कितना समय लगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर्स, 1/2 आवर। तो 1 और बाई 2, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 260 इंटू 2 विच विल कम आउट 0, 6 2 12, 520 किलोमीटर पर आवर। So this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. So friends, second part of the question है find the average speed of the bus. तो हमें average speed of bus निकालना है। average speed of bus. Average speed of bus will be equals to total distance traveled by total time टेकन, राइट। तो बस को टोटल डिस्टेंस बाय रोडवेज कितना ट्रेवल करना पड़ा था, 320 किलोमीटर, राइट। तो 320 किलोमीटर और बस को टाइम कितना लगा था, 8 आवर्स। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो हमें एवरेज वेलोसिटी अब निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। प्लेन का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है प्लेन जो है वो डायरेक्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ट्रैवल करता है, वो रोडवेज की तरह घूम करके नहीं जाता है, राइट। ये डायरेक्ट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ट्रैवल करता है। तो जो प्लेन के लिए डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम हो रहेगा। तो डैट विल बी 260 किलोमीटर। तो यहाँ पर 260 आ गया बाई प्लेन को हाफ आवर्स लगता है, 30 मिनट्स, डैट इज़ हाफ आवर्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 520 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पार्ट। फ्रेंड्स, पार्ट डी है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो फ्रेंड्स, हमें फोर्थ पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि बस का डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है, लेकिन बस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, राइट। बस का इनिशियल पॉइंट और बस के फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहीं तो उसका बस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला डिस्टेंस 260 किलोमीटर, राइट। तो बस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 260 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पटना टू रांची। तो 260 बाई बस को टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 32.5 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है when a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12,352 kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is 12,416 kilometer. What is the average speed of the car during this period? What is the average velocity? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सपोज ये पर्सन है, इसका एक कार है, राइट। वो कार से घूमने जाता है कहीं पर, और जब घर से निकलता है तो उसकी मीटर ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करती है, जो गाड़ी में मीटर लगी रहती है जो डिस्टेंस मेजर करती है, उसकी रीडिंग थी इनिशियली 12,352 किलोमीटर, राइट। इतनी पहले से वो रीडिंग उसमें थी मीटर में, उसके गाड़ी में जो डिस्टेंस मेजर करने वाला मीटर है, राइट। वो जब घूम के जब वापस अपने घर पर आया, वो पर्सन जब वापस घूम करके अपने घर पर आया तो उस समय उसकी मीटर की रीडिंग कितनी हो गई, मीटर रीडिंग वो हो गई 12,416 किलोमीटर,
राइट। तो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज स्पीड ऑफ कार वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, जितना उसकी मीटर के रीडिंग में डिफरेंस आया होगा उतना ही डिस्टेंस तो उसकी कार ट्रेवल की होगी, राइट। तो इसकी मीटर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मीटर रीडिंग के बीच का डिफरेंस होगा 12,416 माइनस 12,352। जो मीटर का रीडिंग का बीच का डिफरेंस होगा वही तो डिस्टेंस वो कार ट्रेवल किया होगा। तो इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय टाइम। उसे टाइम कितना लग रहा है, उसे टाइम लग रहा है 2 आवर्स, राइट। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद वो घर पहुंचता है, द रीडिंग इज़ 12,416 किलोमीटर। तो टाइम हमें 2 आवर्स दिया हुआ है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से 32 किलोमीटर पर आवर। So friends, this is the answer of first part of the question. Now let's move to second part. Friends, second part of the question है what is the average velocity। अब उसका एवरेज वेलोसिटी, उसके कार का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली वो कहाँ था, अपने घर में था, राइट। और फाइनली घूम घाम के कहाँ पहुँच गया, अपने घर में ही पहुँच गया, राइट। तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम पॉइंट पर पहुँचा वो पर्सन। इट मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि वो वापस अपने घर में पहुंच गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। बाय टाइम उसे 2 घंटा लगा, तो इट विल कम आउट 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एथलीट है जो 2 सेकेंड्स में वो अपनी टॉप स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर को अचीव कर लेता है। सपोज़ यहाँ पर एथलीट था, वो रेस्ट में था, राइट। वो दौड़ते अपने टॉप स्पीड पर अचीव कर लिया, फाइनल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर को अचीव कर लिया, राइट। और उसे टाइम कितना लगा, इसे इतना 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड को अचीव करने में 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो फ्रेंड्स, हमें पूछ रहा है कि उस एथलीट की एवरेज एक्सीलरेशन कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल कम आउट 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 18 किलोमीटर बाई 1 आवर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर को सेकंड में, राइट। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 1000 मीटर बाई 1 आवर में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 और ये 2 5, यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। किसी को अगर मालूम नहीं है तो आप लोग देख लीजिए फिर से। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18, इतने वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाई इसका रिवर्स, डेट इज़ 18/5 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हमने मीटर पर सेकेंड में वैल्यू निकाली 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड से वो 5 मीटर पर सेकेंड पर 2 सेकेंड में पहुंचता है। तो उसकी एवरेज एक्सीलरेशन हमें फाइंड करनी है। तो देयरफॉर यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, डेट इज़
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो इट विल कम आउट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So friends, this is the answer of question number 5. Now let's move to question number 6. Friends, question number 6 is the speed of a car as a function of time is shown in figure. Find the distance traveled by the car in 8 second and its acceleration. तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये जो ग्राफ गिवन है वो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है राइट, जिसमें ये वाली जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम रिप्रेजेंटेड है इन सेकेंड्स, और ये जो वाई एक्सिस है उसमें स्पीड रिप्रेजेंटेड है इन मीटर पर सेकेंड राइट। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो 8 सेकेंड में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो हमें फाइंड करना है, और कार का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि 8 सेकेंड पर उस कार की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है राइट, और ये एक यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो फ्रेंड्स डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, एक बात हम लोग जान जाते हैं एक चीज़ और, स्पीड टाइम का जो ग्राफ है राइट, स्पीड टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया होगा, एरिया उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा ये वाला एरिया राइट, इस ग्राफ के अंडर में एरिया वो हमें डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड देगा राइट। इससे हमें डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट होगा। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये जो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ना उसका टेंजेंट टैन थीटा वाला वैल्यू वो हमें एक्सीलरेशन देगा राइट। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब फ्रेंड्स ये एक ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 सेकेंड्स का है, मतलब 8 यूनिट्स का बेस है, तो 8, और हाइट इसका कितना है 20 यूनिट्स का है राइट, इंटू 20, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 80 मीटर। तो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, हमें टैन थीटा का वैल्यू चाहिए, लेकिन थीटा का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, टैन थीटा हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है राइट। परपेंडिकुलर मतलब दिस और बेस मतलब ये। परपेंडिकुलर कितना यूनिट्स का है 20 यूनिट्स का है राइट। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 20 लिख लिए बाई ये बेस, ये कितने यूनिट्स का है 8 यूनिट्स का है, यहाँ पर 8 यूनिट्स, तो 8, इसका वैल्यू आ जाएगा 10/4, दिस मीन्स 5/2, इट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व कर लिया है। आगे की क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।